It's a good bat and KL Rahul. I mean, अच्छी rotation of strike हमने देखी. Then just really powerful shots. फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। हम जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए। तरफ केएल राहुल की सेंचुरी, और वो सेंचुरी डिफेंड कर गया भाई हमारा प्रिंस, जिसको क्रिकेट का भी प्रिंस कहा जाता है। पहले प्रिंस ऑफ अहमदाबाद था, प्रिंस ऑफ क्रिकेट बन चुके हैं शुभमन गिल द कैप्टन एज वेल। और आज क्या कहेंगे, जिस तरह की पार्टनरशिप लगी विद सई सुदर्शन। ओवरऑल कैसा मैच था भाई? गुजरात सिंगल हैंडेडली जीत गया। बहुत अच्छा मैच था, देखने का मजा आया। उनके यंगस्टर जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक नया बच्चा आया 23 साल का, वो बच्चा शायद उसका नाम है सई सुदर्शन। बिल्कुल, उसने जो इनिंग खेली है उसने बताया है कि इंडिया के पास जो उनका जो क्या कंप्लीट प्लेट नज़र आ रहे थे, क्या टेक्निकली सॉलिड, वो जो आप बात कर रहे हैं कि एक लेजी एलिगेंस इनके अंदर मौजूद। खेला जी, खूब खेला है। छक्का तो निकल के ऐसा मारता है, बैकफुट पे पुल ऐसा मारता है, आहा क्या बात। आप शुभमन गिल को देखें, फ्यूचर लीडर इंडिया का, क्या बारी खेली है उसने आज। आप साई सुदर्शन को देखें जो इंडिया के रेड बॉल प्लेन्स में है, और उसका आप आज रन्स देखें, आज आप उसकी बैटिंग देखें। मतलब इतने मल्टी डायमेंशनल प्लेयर हैं इंडिया में जिनको आप रेड बॉल का कंसिडर करते हो, वो T20 में IPL जैसी क्वालिटी लीग में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अंदर साई सुदर्शन जीटी की तरफ से, गुजरात टाइटन की तरफ से भाई सेंचुरी करते हुए दिखाई दिए हैं। दोनों भाई, दोनों तबाही, एक तरफ गिल प्रिंस ऑफ अहमदाबाद और दूसरी तरफ साई सुदर्शन 23 साल का बच्चा। भाई नाखून चने चबवा दिए इसने अगली टीम को। और भाई खेली अच्छा है, बुरा नहीं खेला दिल्ली वालों ने भी, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि आगे भाई शुभमन गिल था। सिचुएशन हो गई, एक तरफ यहाँ पर केएल राहुल की सेंचुरी, दूसरी तरफ साई सुदर्शन की सेंचुरी। एक तरफ यहाँ पर हमारे पुराने किंग वापस आ चुके हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर नए उभरते हुए सितारे जो कि प्रिंस के साथ बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने भी सेंचुरी मार दी। अबे आईपीएल के अंदर यकीन करो कोई मिक्सर बनाए और ऐसा कमबैक हुआ आईपीएल का कि आज फुल 100% पैसा वसूल। शुभमन गिल और के राहुल का बैटिंग देखकर शाहिद अफरीदी भी बना शुभमन गिल और के राहुल का फैन, और बोल पड़े कि जिस तरीके से शुभमन गिल और के राहुल ने बैटिंग किया है हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं। और उस लेवल का जिस तरीके से के राहुल ने 112 रन की नाबाद पारी खेला, तो साई सुदर्शन ने 108 रन की शानदार पारी खेला, तो शुभमन गिल ने भी 93 रन की एक ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिला और कप्तानी पारी उन्होंने खेला है। देखकर शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है कि भारत हर एक दिन नया टैलेंट पैदा कर देता है। अभी विराट कोहली गया नहीं था कि लग रहा है कि भारत के पास टैलेंट का भरमार पड़ा हुआ है। देखकर किस तरीके से शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तानी मीडिया के राहुल और शुभमन गिल का फैन हो गए हैं। गुजरात टाइटंस अमेजिंग टीम है, पिछला सीजन इनका थोड़ा सा डल गया था, इस दफा इन्होंने जो बची कुची कसर है सबसे अपना बदला ले लिया। अगर ओपनिंग की बात करें तो उसने मुझे ही नहीं, आपको ही नहीं, पूरे इंडिया को अपनी ओपनिंग का जो फैन बना दिया। ये ओपनिंग पार्टनरशिप जो है इनकी, ये मतलब वो आते हैं और सिर्फ वो उनका वो स्ट्राइक करते हैं आगे, उन्होंने डिफेंसिव। या जिस तरह से सुदर्शन लड़के ने सेंचुरी मारी है ना, तो भाई लग रहा है कि भाई आने वाले वक्तों में कि भाई ये बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया की टीम में। जिस तरह से बात करेंगे कि देखिए विराट कोहली गया, रोहित शर्मा गया, तो एक दफ़ा मतलब कमी तो महसूस होती है। लेकिन भाई जिस तरह से इनके लड़के भाई यंगस्टर्स जिस तरह से निखर के आ रहे हैं ना भाई, लग नहीं रहा कि भाई ये कमी महसूस होने देंगे। भाई T20 में आप देख लो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ODI में परफॉर्मेंस देख ले, उसकी आपके टेस्ट के अंदर उन्होंने उसे कप्तान रख ले, कोई एविन रखा हो, देखे नो डाउट शुभमन गिल जैसे उस बंदे ने इंटरनेशनल में भी अपना लोहा मनवाया शुभमन गिल ने, और भाई लीगों में भी वो अच्छा चल रहा है। मुझे 2 to 3 years वो कैप्टनसी की दौड़ में आ जाएगा, बने ना बने, लेकिन वो उनके बोर्ड का एक अपना एक मैकेनिज्म है, वो उसको किस तरह से लेके चलते हैं। लेकिन वो उनके पास उनका वो एसेट है और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, वो बहुत। भाई लड़के आ रहे हैं इनके नए, भाई बंदा क्या सोचे कि भाई कौन आएगा किसको पकड़े। और दूसरे हैंड से देखें तो 112 रन केएल राहुल मार के गया। ठीक है, प्रिंस के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रिंस ने जिस तरीके से आज डिस्ट्रॉय करके रख दिया पूरी डीसी की टीम को। डीसी की टीम लग यही रहा था, डीसी के पास ऑप्शंस बड़े अच्छे थे। एशिज हुआ करते थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हुआ करते थे। अब मैं आपको एक गिन के भाई लिख के ले लो मेरी बात, कि अब से भाई इंडिया का राज आने वाला है। हालांकि विराट कोहली वो चला भी गया, रोहित शर्मा चला भी गया है,
तो उनका एक दफ़ा फिर से राज आने वाला है और ये ऑस्ट्रेलिया से अपने गिन गिन के भाई बदले लेंगे। बच्चा जो एक 10-11 साल 12 साल का बच्चा होगा या हार्डली 15 साल का, उसको कोच कर रहा है ब्रेटली, तो जब वो 23-24 साल का जब अपने वो पूरी फिजिक में आएगा तो वो क्या बला होगी, वो आप खुद ही आप देख सकते हैं। ये सुदर्शन, ये तो अभी इंटरनेशनल में भी मैंने तो इसको सही से देखा भी नहीं, पता नहीं आया भी नहीं होगा, मैं भी इसके भी आया तो उसके दिल्ली कैपिटल्स और एक तरफ गुजरात टाइटंस, और जब हमने देखा कि भाई 199 स्कोर बाय दिल्ली कैपिटल्स और 200 का जो है टारगेट दिया गया था, लेकिन गुजरात ने विदाउट एनी लॉस आज 10 विकेट से मैच जीता है। क्या कहेंगे सर, ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? भाई शुभमन गिल एंड सही सुदर्शन आर जस्ट अमेजिंग, क्या ओपिनियन क्या है? जी बात करेंगे सबसे पहले तो गुजरात टाइटंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस है, क्योंकि एक सीनियर टीम को उन्होंने भाई पेला है। जिस तरह से बात करें गुजरात टाइटंस में बड़े बड़े नाम, सॉरी दिल्ली कैपिटल्स में काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं। और अगर इधर बात करें ये सुदर्शन, ये तो अभी इंटरनेशनल में भी मैंने तो इसको सही से देखा भी नहीं, पता नहीं आया भी नहीं होगा, मैं भी। इसके अलावा शुभमन गिल है यार, वो भी कोई इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये कि एक मैच्योर प्लेयर भाई बन गया है, बिल्कुल कैप्टेंसी करके दिखा रहा है, कैप्टेंसी करके भाई दिखा रहा है। बाकी बात करेंगे भाई आज जिस तरह से सुदर्शन लड़के ने सेंचुरी मारी है ना, तो भाई लग रहा है कि भाई आने वाले वक्तों में कि भाई ये बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया की टीम में। जिस तरह से बात करेंगे कि देखिए विराट कोहली गया, रोहित शर्मा गया, तो एक दफ़ा मतलब कमी तो महसूस होती है, लेकिन भाई जिस तरह से इनके लड़के भाई यंगस्टर्स जिस तरह से निखर के आ रहे हैं ना भाई, लग नहीं रहा कि भाई ये कमी महसूस होने देंगे भाई, और इंडिया को ये लेके चलेंगे। बाकी भाई शुभमन गिल ने भाई अपना लोहा मनवाया है, उस बंदे ने ये नहीं कि यार लीगों में बंदा चल रहा है और इंटरनेशनल में बंदा भूल जाता है। जिस तरह से हमारे प्लेयर्स आजम खान है, वो भाई लीग्स में तो मार मार के भाई कद्दू बनाया था सामने वाली टीम को, और इंटरनेशनल में भाई मुंह पे खा रहा होता है। इस तरह से नहीं है, उस बंदे ने इंटरनेशनल में भी अपना लोहा मनवाया है शुभमन गिल ने, और भाई लीगों में भी वो अच्छा चल रहा है। मुझे ये बताइएगा, अगेन गुजरात टाइटन टॉप ऑफ द टेबल होने वाला है आज के मैच के बाद। भाई आज जिस तरह परफॉर्मेंस दी है भाई, अगेन गुजरात टाइटंस भाई बहुत नजदीक है जीतने के ट्रॉफी। ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा, स्पेशली इस ओपनिंग पार्टनरशिप पर बात करते हैं भाई, कैसी पार्टनरशिप है, फेवरेट हो गई है ये तो इंडिया की जोड़ी। जी बिल्कुल इसी तरह से है। देखिए पहले डर हुआ करता था कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा खड़ा हो गया तो भाई ये 200 पूरा चेज करके आएंगे, दोनों ही आएंगे, और कई दफा 150 रन तो ये करके आए ना दोनों, ठीक है। लेकिन अब ये भाई लड़के आ रहे हैं इनके नए नए, भाई बंदा क्या सोचे कि भाई कौन आएगा किसको पकड़े। और दूसरे हैंड से देखें तो 112 रन केएल राहुल मार के गया, ठीक है। वो का मकसद ये है कि भाई इंडियन जो प्लेयर्स हैं भाई, इनका भाई अलग ही लेवल है, तबाही है भाई, तबाही है। आगे भाई एशिज हुआ करते थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हुआ करते थे। अब मैं आपको एक गिन के भाई लिख के ले लो मेरी बात, कि अब से भाई इंडिया का राज आने वाला है। हालांकि विराट कोहली वो चला भी गया, रोहित शर्मा चला भी गया है, तो उनका एक दफा फिर से राज आने वाला है, और ये ऑस्ट्रेलिया से अपने गिन गिन के भाई बदले लेंगे। आज गुजरात और दिल्ली के दरमियान में जो मैच हुआ है भाई, सुपरबली अमेजिंग हम लोगों ने देखी है। हाई नॉक्स, एक तरफ केएल राहुल की सेंचुरी, और वो सेंचुरी डिफेंड कर गया भाई हमारा प्रिंस, जिसको क्रिकेट का भी प्रिंस कहा जाता है। पहले प्रिंस ऑफ अहमदाबाद था, प्रिंस ऑफ क्रिकेट बन चुके हैं शुभमन गिल, द कैप्टन एज वेल। और आज क्या कहेंगे, जिस तरह की पार्टनरशिप लगी विद सही सुदर्शन, ओवरऑल कैसा मैच था भाई? गुजरात सिंगल हैंडेडली जीत गया। बहुत अच्छा मैच था, देखने का मजा आया। उनके यंगस्टर जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको एक नया बच्चा आया 23 साल का, वो बच्चा शायद उसका नाम है सही सुदर्शन, बिल्कुल। उसने जो इनिंग खेली है उसने बताया है कि इंडिया के पास जो उनका जो बेंच पावर है ना, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये सिर्फ अभी आईपीएल है और वो एक छोटा सा बच्चा है, और अभी उसने आके बिल्कुल न्यूली ज्वाइन किया है, और उसने अपने आप को शो किया है कि यार मैं मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं ये कर सकता हूँ। जो अभी जो जीत हासिल की है गुजरात टाइटंस ने, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना भाई। हम विराट कोहली रोहित शर्मा को लेके बात कर रहे हैं इंग्लैंड सीरीज जेवो भाई, लुक एट केएल राहुल, उसका रिवाइवल हो रहा है भाई एक तरह से। आप शुभमन गिल को देखें, फ्यूचर लीडर इंडिया का, क्या बारी खेली है उसने आज। आप साई सुदर्शन को देखें जो इंडिया के रेड बॉल प्लेन्स में है, और उसका आप आज रन्स देखें, आज आप उसकी बैटिंग देखें। मतलब इतने मल्टी डायमेंशनल प्लेयर हैं इंडिया में जिनको आप रेड बॉल का कंसिडर करते हो, वो T20 में आईपीएल जैसी क्वालिटी लीग में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये इसको T20 के लिए कंसिडर करना है, इसको टेस्ट के लिए कंसिडर करना है। तो भाई बहुत कमाल के आज के 2 मैचेस हुए देखने को मिली है, और क्या ही मैच हुआ है भाई, दोनों कसम से
कमाल है, लाजवाब, बल्कि तीनों की बात करेंगे क्योंकि मैच कुछ ऐसा हुआ कि लिटरली समझ नहीं आ रहा कि किसको सपोर्ट करें, कब रोए कब हंसे, गुर्दे फेफड़े फेल हो गए, अजीबो गरीब सी सिचुएशन हो गई। एक तरफ यहाँ पर केएल राहुल की सेंचुरी, दूसरी तरफ साई सुदर्शन की सेंचुरी, एक तरफ यहाँ पर हमारे पुराने किंग वापस आ चुके हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर नए उभरते हुए सितारे जो कि प्रिंस के साथ बैटिंग कर रहे थे उन्होंने भी सेंचुरी मार दी। अबे आईपीएल के अंदर यकीन करो कोई मिक्सर बनाए और ऐसा कमबैक हुआ आईपीएल का कि आज फुल 100% पैसा वसूल, ऑलमोस्ट तीसरी सेंचुरी होते होते बच गई। आज आईपीएल के एक ही मैच के अंदर 3 सेंचुरी होने वाली थी, ये एक रिकॉर्ड बन जाता, रिकॉर्ड। आज तक कभी भी किसी टी20 मैच के अंदर 3 आई थिंक सेंचुरी नहीं बनी है, लेकिन आज आईपीएल में ये सेंचुरीज बनने वाली थी और तीनों सेंचुरी आपको एक ही मैच में भाई दोनों तबाही, एक तरफ गिल प्रिंस ऑफ अहमदाबाद और दूसरी तरफ साई सुदर्शन 23 साल का बच्चा। भाई नाखून चने चबवा दिए इसने अगली टीम को, और भाई खेली अच्छा है, बुरा नहीं खेला दिल्ली वालों ने भी, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि आगे भाई शुभमन गिल था, फ्यूचर कैप्टन नजर आ रहा है हम लोगों को इंडिया का, और इसने ऐसी चटनी बनाई है, ऐसी दुर्गत बनाई है भाई दिल्ली वालों की कि दिल्ली वाली रो रहे होंगे और गुजराती हंस रहे होंगे। वो 23 साल का बच्चा आई थिंक वो उसने आज परफॉर्म करके बताया है कि भाई मैं हमारी जो इंडिया की जो बेंच है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि सिर्फ अगर विराट चला जाएगा तो डजेंट मैटर, हमारे पास इस तरह विराट उस तरह के मौजूद है। नो डाउट विराट जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन बच्चे जो हैं वो निकल के आ रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि वो अपने ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर, स्कूल लेवल पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो और वो उसका रिजल्ट जो है वो आज उनको मिल रहा है। अब आपने सबसे पहले नाम लिया प्राग का, प्रियांश का, ये सारे बच्चे हैं, सुदर्शन इन सब का बॉस इसी एज में बन गया है। आप देखें कि ऑरेंज कैप विनर वो बंदा चला है, विराट कोहली उस रेस में है, शुभमन गिल उस रेस में है, जॉस बटलर उस रेस में है, लेकिन वो किसी को करीब नहीं आने दे रहा। 23 साल की एज है। आज जैसे उसने केएल राहुल की सेंचुरी पे पानी फेरा है, उसने कहा राहुल साहब वेट करें, आपने सेंचुरी कर लिया तो अभी सुदर्शन बैठा है। जैसे उसने आके 100 किया तो भाई अनबिलीवेबल था, यकीन करें लग नहीं रहा था 200 का टारगेट है और इतना बासानी चेज होगा। भाई उन्होंने हिलने भी नहीं दिया दिल्ली के बॉलर्स को, हालांकि अक्षर एक अच्छा बॉलर है, बाकी भी उनके पास मिचेल स्टार्क गया है, दिल्ली को उसकी कमी महसूस हुई है, मुस्तफिजुर रहमान उसकी जगह पे आया, लेकिन भाई वो एक प्लेयर को आउट तक नहीं कर सके। अब देखें कि एंड में जाके उनकी बॉलिंग तो बिल्कुल बिखरती नजर आई, और जिस तरीके से सुदर्शन ने आके अटैक किया शुरू में आके आते सारी, उसका कोई मेरे ख्याल 10 बॉल पे 34 रन थे, उसके बाद आके थोड़ा सा स्लो हुआ सुदर्शन, गिल ने मारना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा था 46 बॉल पे 75 रन थे सुदर्शन के, 40 बॉल पे 72 रन से शुभमन गिल के, उसके बाद सुदर्शन दोबारा मारना शुरू हो गया। उसने कहा भाई तरीके से के राहुल ने अपना करियर का आईपीएल में 5वां शतक ठोका है और नाबाद रहे, लेकिन शुभमन गिल 93 रन बनाकर नाबाद रहे, अनलकी की वो शतक नहीं कर पाए। लेकिन साई सुदर्शन ने काफी कमाल की बैटिंग की और 108 रन की ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेला। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि अभी विराट कोहली गया नहीं था कि साई सुदर्शन इनके पास एक अलग लेवल का टैलेंट भारत के पास आ जाता है। और जो इससे पहले मैच हुआ था उसमें विभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से तबाही बैटिंग की, मात्र 15 गेंदों पर उन्होंने 40 रन की शानदार पारी खेला। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं आखिरकार भारत आईपीएल से कितना यंग टैलेंट पैदा कर रहे हैं और हम पीएसएल से खाक पैदा कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत के पास हर एक दिन नया सुपरस्टार आ जाता है, क्या कमाल का बैटिंग देखने को मिला सूर्यवंशी के तरफ से। और इस तरीके से के राहुल ने 112 रन की नाबाद पारी खेला और ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिला। और शुभमन गिल और साई सुदर्शन का जितना भी तारीफ किया जाए वो कम ही है। देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया का हौस उड़ा हुआ है कि भारत के पास हर एक प्लेयर एक से बढ़कर एक प्लेयर मौजूद है। हम सोचते हैं कि इससे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन दूसरे प्लेयर उससे अच्छा होता है। ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। भारत के टीम को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि ये नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया टीम बनने वाला है, जो किसी को आसपास भी ऑस्ट्रेलिया के टीम भटकने नहीं देता था, वो अब टीम इंडिया बन चुका है। और ऑस्ट्रेलिया भी अब टीम इंडिया के सामने फीका फीका नजर आने लगा है। आपको क्या लगता है, वाकई में इस वक्त भारत के पास टैलेंट का खजाना पड़ा है और इस लेवल का टैलेंट किसी टीम के पास नहीं है, किसी देश के पास नहीं है, वो है तो सिर्फ भारत के पास है। आपका क्या राय है, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।